गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखते हैं क्लास में सीरीज ऑफ आर्बिट्रेरी टर्म्स। सीरीज ऑफ आर्बिट्रेरी टर्म्स डेफिनेशन है इसका। लेट ए एन बी अ गिवन सीक्वेंस वी यूज द फॉलोइंग नोटेशन। कोई सीक्वेंस दिया है ए एन, है ना, उसको हम लोग इस फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। समेशन ऑफ एन इज इक्वल टू पी ए एन, जहाँ पे पी बराबर है और छोटा है किससे, क्यू से। इस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं किसी आर्बिट्रेरी टर्म्स को हम लोग। सीरीज के फॉर्म में है टू डिनोट द सम, टू डिनोट द सम ए पी प्लस वन प्लस एन सो वन ए क्यू, क्योंकि पी से स्टार्ट होगा और क्यू तक ही आपका डिफाइन होगा। विथ द गिवन sequence an we associate sequence sn। an का कोई एसोसिएटेड सीक्वेंस ले लिए अपन sn, है ना, वेयर sn इज इक्वल टू समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 to n ak। an का कोई हम लोग एसोसिएटेड सीक्वेंस ले लिए sn, इसको डिनोट कर दिए। sn इज इक्वल टू हो गया समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 to n ak। ओके, फॉर sn, for sequence of n we also use the following symbolic expression a1 plus a2 plus a3 plus up so on। ओके, हम लोग एस एन का एक पार्ट, क्योंकि ए के दिया गया है ना, तो के कहाँ से स्टार्ट है, 1 से लेकर एन तक है इंडिंग इसका, तो a1 a2 प्लस एन सो ऑन, क्योंकि सीरीज दिया इसलिए इसको प्लस के फॉर्म में सिंबल के रूप में आगे डिनोट कर रहे हैं ना। या इसको लिख सकते हैं समेशन ऑफ एन इज इक्वल टू 1 to infinitive ए एन। वी कॉल द सिंबल, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, वी कॉल द symbol equation first an infinite series। सीधी सी बात है, इक्वेशन फर्स्ट आपको देखने समझ में आ गया कि क्या है, ये इनफाइनाइट सीरीज है। एन का वैल्यू 1 से लेकर कहाँ तक गया है, इनफाइनाइट तक गया है। देन ये सीरीज क्या है, आपका इनफाइनाइट सीरीज है। द नंबर एस एन, द नंबर जो का नंबर एस एन है ना, are called the nth partial sum of series। जो आपका ए से डिनोट किए हैं इसको बोलते हैं हम लोग पार्शियल ऑफ सम सीरीज। ठीक है, बहुत सारे हम लोग पार्ट ले लिए, जैसे पार्शियल सीरीज मतलब a1 a2 a3, बहुत सारा पार्ट ले लिए, उसका एक सब सम है ना, मतलब एक सम जो सीरीज होगा वो पार्शियल सम सीरीज होगा। एनवा टर्म्स उसका एन टर्म तक जाएगा, इसलिए एन तक डिनोट किए इसको। इफ एस एन, इफ सीक्वेंस ऑफ एस एन कन्वर्ज टू एस, कोई सीक्वेंस एस एन है वो कन्वर्ज कर किसकी ओर, एस की ओर। ओके, कब करेगा, इसके लिए है ये, we say that the series converges and write, हम लोग इसको कन्वर्जेंस को लिख सकते हैं समेशन ऑफ
n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनेटिव ए एन इज इक्वल टू एस, क्योंकि जो आपका सीक्वेंस है एस वो किसकी ओर कन्वर्ज कर रहा है, एस की ओर, तो उसका जो पार्शियल सम है किसकी ओर कन्वर्ज करेगा, एस की ओर कन्वर्ज करेगा। ओके, द नंबर S is called the sum of series, the sum of the series summation of n is equal to 1 to infinity a n, in the sense that limit n tend to infinity s n is equal to s is the, ये जो आपका s आएगा, जो s n कन्वर्ज किया s की ओर, तो जो ये s आया है ना, s is the limit of a sequence of sum, ये सीक्वेंस आप सम को शो करता है, it should be clearly understood as is obtained simply by addition, जो आपका s क्यों कन्वर्ज किया है, तो एस के जितने भी होंगे, है ना, A1 A2 A3 और सम के पार्ट में होंगे, है ना, और एडिशन फॉर्म में रहता है, उसी का एक जो पार्शियल सम होता है उसी को देखते हैं कन्वर्स है या डाइवर्स है। जैसे कि यहाँ पे इफ सीक्वेंस ऑफ एस एन डाइवर्जेस द सीरीज इज सेड टू बी डाइवर्जेस। देखिए इसमें इतना जो अपन देखे उसका एक लाइन का मीनिंग ये है, हमको कोई आर्बिट्रेरी टर्म्स दिया है ए एन, है ना, ए एन का एक कोई हम लोग ले लिए, एस एन कोई सीक्वेंस ले लिए उसका, है ना, सीक्वेंस कैसा लिए इसका, एस एन जो है किसका सा सीक्वेंस है, ये एक इनफाइनाइट सीक्वेंस है ना, पार्शियल सम, इसका जो एस एन है वो कन्वर्ट करता है किसकी ओर, एस की ओर। जब आपका एस एन का पार्शियल सम जब कन्वर्ट करेगा, है ना, एस की ओर, तो उसका जो सीरीज है आर्बिट्रेरी सीरीज वो भी एस की ओर कन्वर्ज करेगा। बट अगर बाय द वे एस एन डाइवर्ज करता है तो ये सीरीज भी क्या हो जाएगा, आपको जो सीरीज दिया रहेगा वो भी क्या हो जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा। अब इसमें यह है कि इसके अंतर्गत एक नोट है, उसको हम लोग याद रखते हैं। नोट ये बोलना चाहता है, आ सीरीज ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म्स converges if and only if its partial sum form a bounded sequence, a series of non-negative terms। non-negative terms मतलब क्या होता है, पॉजिटिव टर्म्स। ओके, a series of non-negative terms और पॉजिटिव टर्म्स दोनों में से एक बोल सकते हैं अपन। कन्वर्जेस कब कन्वर्ज करेगा, कोई नॉन नेगेटिव सीरीज रहेगा कब कन्वर्ज करेगा, इफ एंड ओनली इफ उसका जो पार्शियल सम है वो क्या हो जाएगा, बाउंडेड सीक्वेंस होना चाहिए, है ना। सिर्फ एक ही टर्म है कि इसका जो पार्शियल सम है, हम लोग कोई सीक्वेंस को क्या लेते हैं, पार्शियल सम लेते हैं। इसका जो पार्शियल सम है अगर क्या हो जाए, वो बाउंडेड सीक्वेंस हो जाए, है ना, बाउंडेड सीक्वेंस हो जाए, तो जो सीक्वेंस होता है, आपको जो सीरीज दिया हुआ है वो क्या हो जाएगा, जो सीरीज दिया वो क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंस कहलाएगा।
ओके कोई नॉन नेगेटिव सीरीज है उसका हम लोग पार्शियल सम लेते हैं। पार्शियल सम लेने के बाद अगर वो बाउंडेड सीक्वेंस शो हो जाता है तो वो सीरीज वो क्या कहलाता है, आपका कन्वर्जेंट सीरीज कहलाता है। कन्वर्जेंट सीरीज के लिए एक एग्जांपल अपन देख सकते हैं कि क्या होता है। किसी सीक्वेंस का किसी सीरीज का हम लोग अगर पार्शियल सम लेते हैं, अगर वो बाउंडेड सीक्वेंस होता है तो वो सीरीज कैसे होता है, कन्वर्जेंस को देखते हैं। एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल आपका है E is equal to summation of n is equal to 1 to infinity 1 upon factorial n। इसको चेक करना है कि ये कन्वर्जेंस है या नहीं है। ओके इसके लिए लेते हैं ए एन इज इक्वल टू 1 अपॉन फैक्टोरियल एन दिया है। क्वेश्चन अपने को क्या दिया है, 1 अपॉन फैक्टोरियल एन, जो क्या होता है पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है ना। तो ये हो जाएगा एंड इफ, इसका हम लोग एक पार्शियल सम लेते हैं क्या, एस एन है ना, डिनोट्स nth partial sum of the series, then क्या हो जाएगा, इस सीरीज का हम लोग एक पार्शियल सम लेते हैं एस एन। इसको डिनोट करते हैं क्या, यहाँ पे रखते जाते हैं वैल्यू 1 अपॉन 1 बाई फैक्टोरियल 1, 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 अप टू 1 अपॉन फैक्टोरियल एन। ओके एन का वैल्यू पुट करते गए हम लोग, एन का वैल्यू पुट कर दिए। उसके बाद इसमें आ जाएगा हम लोग क्या किए, कोई सीरीज का पार्शियल सम लिए, पार्शियल सम को डिनोट कर दिए एस एन से, है ना। अब इसका पार्शियल सम को चेक करते हैं कि बाउंडेड सीक्वेंस है या नहीं है। अगर उसका पार्शियल सम बाउंडेड सीक्वेंस हो गया तो सीरीज भी क्या हो जाएगा, आपका कन्वर्जेंस हो जाएगा। चलिए हमारे पास क्या आया है, 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल एन, है ना, 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, 1 अपॉन फैक्टोरियल 3, 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 अप सो ऑन, कहाँ तक गया 1 अपॉन फैक्टोरियल एन अप सो ऑन। ओके अब चलिए इसमें लिख सकते हैं 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, है ना। हम लोग क्या कर दिए, इसको जो फैक्टोरियल था उसको प्रसार कर दिए, 1 इंटू 2 इंटू 3 अप सो ऑन एन, एन फैक्टोरियल गया तो एन तक हो गया इसका, है ना। इस लेस देन क्या हो जाएगा, इस लेस देन का लगाते हैं 1 प्लस 1, ओके प्लस 1 बाई 2, इसको लिखते हैं 1 अपॉन 2 स्क्वायर 1 अपॉन 3 स्क्वायर अप सो ऑन प्लस 1 अपॉन 2 की पावर n माइनस 1। देखो n तक गया, एक टर्म्स कम करते गए, सभी में एक टर्म्स कम करते गए तो इतना आ गया। ओके है ना। अब इस लेस देन क्या होगा, 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 क्यूब प्लस एन सो ऑन 1 अपॉन 2 के पावर n, है ना, अप सो ऑन। ओके यहाँ तक चलेगा आपका टर्म्स, ये आपका 1 जेव कहते हैं। यहाँ से आप देखिए किसका बन गया, आपका गुणोत्तर श्रेणी का बन गया, है ना। तो गुणोत्तर श्रेणी में क्या, पहला टर्म सबका 1 है, सेकंड किस में है, रेशियो कितना मिला है 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 मिला है। हमारे पास फार्मूला होता है a अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है। उस फार्मूला में पुट करते हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा, a अपॉन 1 माइनस आर, आर कितना आपका 1 बाई 2, a कितना आपका पहला टर्म कितना है 1, ठीक है। वैल्यू पुट कर दिए, इसको सॉल्व करते कितना आ जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 माइनस 1, है ना, कितना हो जाएगा ये 2 इधर भी आ जाएगा। ओके तो इसका क्या आ जाएगा सॉल्यूशन, 2 प्लस 1 अपॉन 1 देन कितना आया 3 आ गया। ठीक तो देखिए आपका जो सीक्वेंस है ए से एन का 3 आया है और यहाँ पे कितना आपका पहला टर्म्स 1 है ना। तो आपका जो सीक्वेंस आया है एस एन किसके किसके बीच में है, 1 और 3 के बीच में है। हम जानते हैं बाउंड्री का डेफिनेशन क्या होता है कि जिसमें हमको बिलो मैक्सिमम या मिनिमम, ठीक है, या एबव दोनों वैल्यू अपन फाइंड कर सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, या दोनों छोर से बंधा हुआ कोई सीक्वेंस होगा तो क्या बोलते हैं इसको, बाउंडेड सीक्वेंस बोलते हैं। 1 इसका मिनिमम है, 3 इसका मैक्सिमम है, इधर 1 से बंधा हुआ है, इधर 3 से बंधा हुआ है, तो ऐसा सीक्वेंस मिल गया, क्या है पार्शियल सम, क्या मिल गया हमको, बाउंडेड मिल गया। हमने अब थ्योरम पढ़ा था कुछ देर पहले कि कोई भी पार्शियल सम अगर, है ना, किसी भी सीरीज का पार्शियल सम लेने पर अगर वो क्या हो जाता है, बाउंडेड सीक्वेंस शो हो जाता है, तो आपका जो सीरीज दिया रहेगा, पर्टिकुलर जो सीरीज दिया रहेगा ए एन, क्या हो जाता है, कन्वर्जेंस सीरीज हो जाता है। ठीक है, देन कहने का मतलब ये है 1 अपॉन फैक्टोरियल एन सीरीज क्या हो गया आपका, कन्वर्जेंस सीरीज हो जाएगा। यही प्रूफ करना था। ओके कन्वर्जेंट सीरीज। आगे की टॉपिक कल की क्लास में देखते हैं।